हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत, स्नान और दान बहुत ही शुभ अवसरदायी माना जाता है। एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उपासक पर उनकी कृपा बनी रहती है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी व्रत आते हैं। हर मास की एकादशियों का अपना ही खास महत्व है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं, इसलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है और धार्मिक कार्यों, ध्यान, भक्ति आदि के लिए ये समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आषाढ़, सावन, भादो और अश्वनी ये चारों मास धर्म के रूप से ये चातुर्मास या चौमासा के रूप से जाने जाते हैं और ऋतुओं में ये काल वर्षा ऋतु का होता है। भगवान विष्णु 4 महीनों तक सोते हैं और देव उठनी एकादशी को वो जागते हैं। पर महीने में एक समय ऐसा भी आता है सोते हुए भगवान विष्णु अपने करवट बदलते हैं। ये समय होता है भादो मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं भादो मास के शुक्ल एकादशी के यानी परिवर्तनी एकादशी के विषय में। परिवर्तनी एकादशी को वामन अथवा पार्श एकादशी भी कहते हैं। वामन देव भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार है, जिनकी पूजा अर्चना से भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस एकादशी को पद्म एकादशी भी, जलझूनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि और इसे प्राप्त होने वाली फल के विषय में कृपया मुझे विस्तार से बताइए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को पार्श एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के केवल महात्म्य के श्रवण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ के करने से भी अधिक फल इस व्रत के पालन से प्राप्त होता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस दिन मेरे 52 रूप की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में प्राप्ति होती है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वो भगवान अवश्य भगवान के समीप जाते हैं, और जिसमें भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया ऐसा समझा जाता है। अतः हरिवासक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट बदलते हैं और इसी कारण इस एकादशी को पार्श अथवा परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों के कुछ समाधान कीजिए। हे देव देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? आप किस प्रकार से अपनी करवट बदलते हैं? चातुर्मास का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? और आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? और आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं? हे स्वामी, मेरे ये सारी शंकाएं आप कृपया दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सभी पापों से नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक एक मेरा परम भक्त था, जो सत्यवादी, दानी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। अपने परिवार के साथ वो सदैव मेरी पूजा अर्चना किया करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया और स्वर्ग का राजा बन गया। तथा तब सभी देवता, ऋषि मुनि मेरे पास आए और उनके कल्याण के लिए मैं वामन का रूप लिया और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर पहुँच गया। बलि के पास पहुँचते ही मैंने 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि ने इससे भी अधिक मांगने की मुझसे विनती की, परंतु मैंने केवल 3 पग भूमि ही दान में मांगी
और राजा बलि ने दूसरा कोई विचार किए बिना दान में 3 पग भूमि मुझे दे दी। और फिर तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया और जिसके एक पग में सप्त पाताल और दूसरे पग में आकाश के साथ 7 लोकों को ले लिया। और तीसरे पग रखने के लिए जब मैंने मांगा तो तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया और विनम्रता से मैं उसके पसंद होकर मैंने उसे नित्य उसके साथ रहने का उसे आशीर्वाद दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव का महाराज के बलि के दिन महाराज के निवास करते हैं और दूसरा विग्रह क्षीर सागर के में निवास करते हैं। और उत्थान एकादशी तक मैं इस निद्रा में रहता हूँ। इन 4 मासों में हर किसी को मेरी पूजा करनी चाहिए और चातुर्मास में आने वाली हर एकादशी का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। और इस एकादशी के पालन से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। भगवान इस एकादशी बहुत पसंद है, परंतु एकादशी तिथि के व्रत से अतिरिक्त भगवान हरि नाम संकीर्तन से बहुत जल्दी और अधिक प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शास्त्रानुसार श्रवण, कीर्तन और स्मरण और 5 सेवन आदि से भक्ति से 9 अंग है, परंतु सभी में से नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए एकादशी को रात को भगवान प्रभु के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तो आइए हम सभी पार्श्व एकादशी का पालन करें और इस दिन अधिक से अधिक भगवान नाम का जाप, स्मरण और नाम संकीर्तन कर भक्ति के पथ पर आरूढ़ करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।